वेलकम प्यारे डियर छात्रों, डीएनवी टीच में आपका स्वागत है। तो छात्रों, आज आपका जो पेपर होने वाला है आपका 11 मार्च को, 11 मार्च 2024 को जो आपका पेपर होने वाला है कक्षा नवी का जो आपका गणित का पेपर होने वाला है। किसका? गणित का। तो आपके लिए मैं क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आया हूँ, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप इन्हें वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चंस मान सकते हैं। देखो, मैंने क्लास 9th पे कोई ऐसी फेक वीडियो अपलोड नहीं की, ना ही मैंने कुछ डाला। ठीक है, आपके लिए जब से मैंने कुछ भी यहाँ पर आपको फालतू की वीडियो अपलोड नहीं कर रही। अब मैं आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसके कम से कम यहाँ पर 90% चांस है ऐसे क्वेश्चन के। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आपको अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिल जाए हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कुछ दी गए। ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल देख लेना। अगर आप 10-15 मिनट वीडियो देख लेंगे तो आपके काफी नंबर यहाँ से पक्के होने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना, वे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए देखो, थोड़ा आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा देख लोगे ना तो टाइम आपका बिल्कुल टाइम की भरपूर हो जाएगी। तो क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरीके से आने वाले हैं पेपर में। आप यहाँ पर देखेंगे 7/10 - 3/10, और आपको ऐसी भी कोई सी संख्या आ सकती है और इसका आपको क्या करना है? सरल करना है। सरल करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करना होता है कि जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 60/10 - 3/10। तो आप एक जिस संख्या का तो एलसीएम लेने में भी कोई आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं। क्या दे रखा है? 7/10 - 3/10। तो एलसीएम आपका कितना आया? इनका 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। और आप यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्रॉस गुणा करके 10 से 10 कैंसिल होंगे, तो 7 - 3 करिएगा आप। तो 7 में से 3 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे? 4। ठीक है, कितने बचेंगे आपके? 4/10 और दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि आपका जो फाइनल उत्तर है कितना आएगा? 2/5 आएगा। तो मैं आपको इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर देखो सभी क्वेश्चन बताऊं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, सरल करने वाला। और एक आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेगा वही आपका मिलेगा। यहाँ पर मैं बताता हूँ किस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा हर का परिमेकरण करने वाला। कैसे मिलेगा कि इसको सरल करना है कि 1/, दे रखा है कि 2 + √3, इसको आपको सरल करना है। तो इसको कुछ नहीं करना है, ऐसी संख्याएं आपकी चेंज हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है जी? 1/2 + √3 है ना, इसको आपको इसी का आपको हर का परिमेकरण है, हर का परिमेकरण करके लिखना है। तो ये आपका दे रखा है ना 2 प्लस की जगह क्या हो जाएगा? 2 - √3, और आपका 2 - √3 आपको, लेकिन सूत्र से आपको बहुत जल्दी होगा। ए प्लस बी बन जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा। 2 - √3 ए प्लस बी, ए माइनस बी आपका क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? साइड में आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी, और आपका जब a - b का हम इंटू करते हैं तो क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ए स्क्वायर का a का मान कितना दे रखा है? 2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कितना आपको दे रखा है? b का मान √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका रहेगा 2 - √3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या? रूट हट जाता है। रूट कैसे हटता है? सिंपल सी बात होती है कि रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं यार, और इसको वर्ग चल रहा है, 2 से 2 कटेगा इसलिए हट जाता है। तो आपको बचे कितना? 2 - √3 बटे आपका 1 बचेगा। तो फाइनल उत्तर आपका 2 - √3 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस पार्ट से। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ जिनके पूरे के पूरे एक आपको डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि बताओ बहुपद वाले चैप्टर में डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, बताओ कि कौन सा बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? जिसकी अधिकतम घात, जैसे x² + 2x + 3, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये आपका एक 2 घात का बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर अगर 3 घात है तो इसकी अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? यहाँ से आपकी अधिकतम घात इसकी कितनी हो जाएगी? 3। तो ये त्रिघात है। लेकिन आपको एक घात वाला समीकरण दे रखा है, x + 2 दे रखा है, तो ये आपको एक रेखिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखिक बहुपद कहलाएगा। समीकरण क्या कहता है? जब दोनों में बराबर में हम 0 लगाते हैं, ये आपका एक क्या कहलाता है? एक आपका हो जाता है समीकरण। ठीक, इस टाइप के आपके यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। ये आप गुणनखंड करने वाले आपके क्वेश्चन मिलेंगे कि इसके आपको गुणनखंड करके बताना है। जैसे कि आपको दे रखा है x² + 5x + 6, तो इसके गुणनखंड करके बताना है। तो इस टाइप के आपके यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। एक पूछ लीजिएगा कि 2,3 में बताओ भुज का मान क्या है, बताओ कोटि का मान क्या है। ठीक है, ऐसे पूछ ले। पहला वाला जो होता है ये आपका भुज का मान कहलाता है।
दूसरा वाला होता है ये आपका किसका मान कहलाता है, कोटि का मान कहलाता है। किसका कहलाता है, कोटि का आपका मान कहलाता है जी। आपकी सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, एक आपका पूछ ली जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मान बताओ या शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य के हो जाएंगे, इसको शून्य के बराबर रख देना है, तो आपका हो जाएंगे एक्स स्क्वायर बराबर -2। तो एक्स आपके यहाँ पर, तो इसके आपके -2 हो जाएंगे और ये रूट में चलेगा तो आपको चलेगा एक्स बराबर, आपको रूट के -2 रहेंगे तो प्लस माइनस रूट 2 हो जाएंगे। कितने, प्लस माइनस रूट 2। अगर ऐसा नहीं है तो आपको पूछ ली जाएंगे एक्स प्लस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य के बराबर रखना है तो एक्स बराबर -2 इसका शून्य हो जाएगा। तो अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ जो वाकई में आने के चांस है इनके पूरे के पूरे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, देखो क्या दे रखा है कि एक आपका क्वेश्चन पूछे के पूरे चांस है कहां से, हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से हम क्या बोलते हैं उसको, हम देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, लेकिन हीरोन का सूत्र यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसी को हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, हीरोन का सूत्र। जहां पर जो एस होता है क्या कहलाता है, अर्ध परिमाप कहलाता है। जो तीनों भुजाएं होती हैं a + b + c बटे 2, तो तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा करते हैं तो हमारे लिए अर्ध परिमाप एस का मान मिल जाता है। ठीक है, अर्ध परिमाप का मान मिलता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर जो दे रखा है कि इसका सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी सी। यहाँ पर 3 भुजाएं हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ए बी सी, ए बी सी 3 भुजाएं। और यहाँ पर जो एस है, एस का मान जब ए बी और सी को जोड़ेंगे और उससे आधा करेंगे तो अर्ध का परिमाप आपको एस का मान मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आने के किसके चांस है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये आपको क्वेश्चन दी गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखें, इसको क्वेश्चंस को देखिएगा आप, क्या दे रखा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं कितनी दी गई, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तथा परिमाप कितना है, 42 सेंटीमीटर। परिमाप दे रखा है आपका 42 सेंटीमीटर, त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं आपकी 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दी गई, लेकिन आपको यहाँ पर तीसरी भुजा नहीं दी गई है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, इतना टाइम तो नहीं है कि आपकी बिल्कुल मैं सही तरीके से इसको समझा सकूं। देखो मान के चलो एक आपकी यहाँ पर त्रिभुज की, एक यहाँ पर हमने त्रिभुज बनाए, क्या बनाए, त्रिभुज बनाए। ठीक है, तो इसकी 2 भुजाएं कितनी दी गई हैं, एक की भुजा आपकी यहाँ पर दी गई 18 और एक की आपको यहाँ पर दी गई है मान के चलो 10। ठीक है, ये आपकी मान के चलो इसको 18 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं। तीसरी भुजा आपको यहाँ पर नहीं दी गई और इसको मान को चलो एबीसी में नाम दूं, तो आपको पहले तीसरी भुजा निकालना चलेगी और इनका परिमाप का आपको दे रखा है यहाँ पर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो अब इन तीनों आपको देखो, तो त्रिभुज का परिमाप होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका एक परिमाप होता है। ठीक, अर्ध परिमाप में आपको 2 से अपन डिवाइड कर देते हैं जब तीनों, तो आपको एस का मान यहाँ पर कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। जब 42 सेंटीमीटर दे रखा है और एक भुजा आपको यहाँ पर 10 दी गई है और एक भुजा आपको 18 दी गई है और तीसरी भुजा आपको यहाँ पर कुछ नहीं है तो उसको सी। ठीक है, इसको क्या सी वाली ज्ञात करना है। जब 42 में से यहाँ पर हम उसको देखेंगे, देखो देखो ये 42 आपका, ये 18 और 10 आपके कितने हो जाएंगे बराबर में 28 प्लस सी, तो 42 प्लस के 28 इस तरफ आएंगे, माइनस के 28 प्लस सी हो जाएंगे। जब आपको 28 में से 42 में से 28 जाएगा, आपका कितना जाएगा 42 में से 28 आपका जाएगा, तो 12 में से आपके 8 गए तो कितने बचेंगे 4। ठीक है, और 3 में से आपको 2 गए तो कितने 1, तो यहाँ पर जो सी का मान कितना आ जाएगा 14। देखो यहाँ से समझा देता हूँ आपको मैं। अब तो आपको यहाँ पर देखो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, मैंने आपको यहाँ पर किया बराबर 42 सेंटीमीटर दिया है। जो आपको इस तरीके से लिखना है, मान लीजिए कि भुजाएं क्रमशः ए बी और सी हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर एस का मान ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, अर्ध परिमाप निकाल लिया, तो तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। एक भुजा आपकी यहाँ पर 18, एक 10 और तीसरी भुजा आ चुकी है 14। ठीक है, तो इन लिख दिया, तीनों को जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, बटे में 2 से भाग लगाएंगे 21 सेंटीमीटर। ये आपके लिए अर्ध परिमाप का मान मिल चुका है। इस सूत्र होता है हीरोन के सूत्र के से त्रिभुज का क्षेत्रफल या विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से। तो आपका रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपका सूत्र है। एस की जगह पे आपको कितना रखेंगे, आप यहाँ पर रखेंगे 21 सेंटीमीटर, अर्ध परिमाप आया है आपको। करेंगे इसका पूरे का गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, इनका गुणा करने पर आपको कुछ इस तरीके से बनेगा। और आपको 21 गुणित 441 गुणित 11 बनेगा। आपको क्या बनेगा यहाँ पर, जब अंदर बनेगा तो इसमें आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दे रहा क्या बनेगा कि 441 आपका गुणा में बनेगा और आपको कितना बन जाएगा 11। तो 441 किसका वर्ग होता है, 21 का वर्ग होता है, इसलिए 21 12 जाएगा और 11 आपका बन जाएगा। तो ये आपका एक सेंटीमीटर, इस टाइप का आपको क्वेश्चन 100% आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है और उसका परिमाप कितना है 540 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप नहीं दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परिमाप का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, परिमाप का अनुपात। तो इनको हमको अनुपात दे रखा है ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
चूंकि त्रिभुज की भुजाएं 12, 17 और 25 के अनुपात में, तो मान लीजिए कि भुजाएं एक्स लगा देंगे, सभी में क्या लगा देंगे एक्स, 12x, 17x और 25x। परिमाप हमारा क्या होता है, परिमाप हमारा होता है जैसे कि आप पेपर मैंने अभी बताया था, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या सभी में एस लगा दिए, तो यहाँ पर परिमाप का मान दे रखा कितना है 540। कितना है 540, तो आप यहाँ पर कितना लिखेंगे 540। और यहाँ पे अब क्या है देखो 12, 17 और 25 के अनुपात में, तो ये कितने हो जाएंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x, क्योंकि यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पर 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो आप यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारे लिए x का मान मिलेगा। x का मान यहाँ पर हम जो हमारे लगाया x 12x और आपके 17x, यहाँ पर और थोड़ा क्लियर लिखता हूँ क्या 12x 17x और 25x, तब हमारे लिए यहाँ से क्या तीनों भुजाओं की मिलेंगी। ठीक है, जब इनमें हम रखेंगे तो यहाँ से आपके लिए जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे जब तीनों को जोड़ा, तीनों को जोड़ने पर हमारा कितना बन रहा है 54x। 54x बराबर आपको 540 सेंटीमीटर, तो 540 बटे 54, तो 54 से 54 कितनी बार कटेगा एक बार, और 0 तो कितनी बार जाएगा भाग आपका 10 बार। तो 10 का मान, तो x का मान हमारे लिए क्या मिला है 10। तो आप यहाँ पर कितना रखेंगे, आप रखेंगे 12 गुणित 10। ठीक है, आपका एक हो जाएगा आपका 17 गुणित 10 और एक हो जाएगा आपको 25 गुणित 10। 12 गुणित 10 आपका कितना हो जाएगा 12 दाम के 120। तो एक भुजा आपकी कितनी आ चुकी है 120। दूसरी भुजा आपकी कितनी आ चुकी है 17 गुणित 10, 17 दाम के 170। तीसरी भुजा आपकी आ चुकी है 2 से 50। ये तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए अर्ध परिमाप का मान लिख लेगा। अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग करना है। अब हमारे लिए क्लियर भुजाएं मिल चुकी हैं, तो देखो, तो अर्ध परिमाप मतलब एस बराबर क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बटे a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये आपका हिंदी में लिखता हूँ, ये क्या कहलाता है यहाँ पर अर्ध परिमाप। क्या कहलाता है आपका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कहलाता है। तो तीनों भुजाएं जोड़ेंगे, एक आपकी आई है 120, एक आई है आपकी 170 और एक आई है आपकी यहाँ से 2 से 50 बटे में 2। तो टोटल कितना हो रहा है आपका 540 बटे 2। तो टोटल यहाँ से इसको 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 0 के 0, टोटल कितना 270। तो यार अर्ध परिमाप मतलब एस का मान क्या मिल रहा है हमारे लिए 270 मिल रहा है। तो वही सूत्र में रख देंगे हम। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से अच्छे से समझा देता, लेकिन इतना टाइम नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो 270 आपका क्या आ चुका है एस का मान। 270 में से आपको पहली भुजा ए घटाएंगे, ए का मान 120 है, बी का मान आपको यहाँ पर 170 है और सी का मान आपको यहाँ पर 2 से 50। इनका इंटू करेंगे क्या आ रहा है आपको यहाँ पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इतना तो आपको नहीं देखना है, आपको देखना है यहाँ पर 81 कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7, आपको 6 जीरो है। कितने जीरो है 6 जीरो। तो आप यहाँ पर ऐसे देख लीजिएगा जैसे कि मान के चलो 81 है, 81 है आपका कितना है 81। 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणित 9। तो 9 कितनी बार है आपका 2 बार, तो बाहर कितनी बार निकलेगा 1 बार। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर जीरो काउंट करेंगे, जीरो है आपकी 6 बार, कितनी बार 1 2, ठीक है, आप यहाँ पर 3 4 5 6। जब 9 2 बार था तो निकला 1 बार। ठीक है, कितनी बार निकला आपका, निकला आपको यहाँ पर 1 बार। तो जीरो कितनी बार है 6 बार। जब 9 का आपका 2 बार था तो 1 बार निकला, तो 6 बार जीरो, तो इसकी आधी कितनी निकलेंगे 3 बार जीरो बाहर निकलेंगे 1 2 3, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या डबल होती है वो बाहर निकलेगी। जैसे 4 है आपका, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2, तो बाहर कितनी निकलेगा 1 2 निकलेगा। ठीक, इसी हिसाब से आप पेपर इसका हाफ निकलता है। तो आप यहाँ पर जो क्वेश्चन देख पाएंगे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हैं कि 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर पर आपको भुजाएं दी गई, और इसका आपको यहाँ पर क्या निकालना है कि उस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और परिमाप दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर तीसरी भुजा निकालेंगे। जो मैंने पहले बताया ना, जे वाला क्वेश्चन किस तरीके से है आपका, इस तरीके से दिया है। जे वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया है, आप यहाँ पर देखेंगे आपको a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से आपको सी का मान मिलेगा, उसमें सी का मान मिलेगा, तो फिर आपको परिमाप मिल जाएगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप फिर आपको सूत्र में मान रखेंगे, आपको फाइनल उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ने की गलती मत करिएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इसके अलावा जे वाला मैंने बता रहा है, जे अभी मैंने अनुपात वाला, तो जे वाले क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ने की आप गलती मत करिएगा। जैसा कि आप पेपर देख सकते हैं, अभी मैंने बताया ना एक्स लगाना है, ये आपका 3x 5x 7x हो जाएगा, 7 5 12 12 3 आपके 15x हो जाएंगे, 15x हो जाएंगे। और आपको क्या परिमाप आपको देख रखा है 300 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनको जोड़ेंगे, फिर इसके बाद 15x से 15 दूनी 30 आपका भाग चला जाएगा। ठीक है, मैं पूरा क्लियर आपको बताता हूँ यहाँ पे। फिर इसके बाद आप यहाँ पर अर्ध परिमाप निकाल लीजिएगा। अर्ध परिमाप जैसे ही आप यहाँ पर निकालेंगे, फिर आपको यहाँ पर
जी आपका यहाँ पर जो x का मान आएगा, सबसे पहले तो x का मान इसमें रखना, फिर इसमें रखना, इसके मान रख, तो ये तीनों आपकी यहाँ पर भुजाएं आ जाएंगी। क्लियर, ठीक है। तो तीनों भुजाएं आ जाएंगी, फिर आपको अर्ध परिमाप आपको मिल जाएगा, वहां से अर्ध परिमाप मिल जाएगा, फिर सूत्र में मान रखेंगे तो आपको फाइनल उत्तर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे बताता हूँ, इनके भी आने के पूरी चांस है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर दिए गए, आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये आपके है ना आलेख वाले क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूरे के पूरे आने के चांस है। आप यहाँ पर इसको देखेंगे आप, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ। देखो जो मैंने क्या कोचिंग वगैरह पढ़ाता हूँ ना, उसमें मैंने क्लियर बता दिया है, ये सभी क्वेश्चन क्लियर बता दिए हैं, पहले ही बता चुका है। और यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो इसके आने के पूरे तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला एक सूत्र है, इसमें भी आपको ये सूत्र सभी पढ़ के जाना है। ये सूत्र पूरे के पूरे पढ़ के जाना है। सिंपल से क्वेश्चन ये आपकी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक आपके यहाँ पर देखो इससे वाले क्वेश्चन से आपको यहाँ पर जो मिल जाएंगे डायरेक्ट, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से पूछेंगे आपकी। देखो ऐसे पूछ लेंगे कि एक राज्य की विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे गए, तो आपको यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां दर्शाना है और उसको आलेखित करना है। कितने तक है ये आपका, 75 तक है, तो आपको 70 के बीच में क्या 75, तो आपको 75 जीती गई। राजनीतिक पार्टी ABCD में आप ले सकते हैं, मान कर चलो जी आपका 29 है, 29 के यहाँ पे आएगा, आपको 30 से थोड़ा नीचे आएगा, तो वहां तक आपको उठाई करके उसको डार्क करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जे वाले क्वेश्चंस और मैं बताता हूँ, इनके पूरे आने के चांस है। क्वेश्चंस क्या है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है। रेखा और कोण से आपको जरूर लाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि शीर्षाभंग कोण क्या होते हैं। ठीक है। ऋजुरेखी कोण क्या होते हैं, ऋजुरेखी को हम सरल रेखी कोण कहते हैं आपको। इसके अलावा आपको यहाँ पर एकांतर कोण क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, तो आपको यहाँ पर इसको तो आप देख ही लीजिएगा, बिल्कुल इसको तो आप देख ही लीजिएगा जिस किस तरीके से आपको यहाँ पर दिए गए। ये आपका शीर्षाभंग कोण में आ जाएगा। ठीक है। ये आपका ऋजुरेखी कोण से संबंधित हो जाएगा आपका। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, इसको बिल्कुल छोड़ने की गलती मत करिएगा। ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये आपको A+B+C का होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं मैं आपको क्लियर बताता बिल्कुल, और क्वेश्चन जितने भी दिए गए ना मैं आपको क्लियर बता देता, बिल्कुल आपको पेपर एक ही नंबर जाता और आपको बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते। ठीक है। मैं थोड़ा वेट करिएगा, मैं आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो इसके बाद आपको यहाँ पर जे वाले क्वेश्चन देख लेना है चतुर्भुज से। ठीक है। आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख पाएंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप यहाँ पर। ठीक है। इतना टाइम नहीं है, नहीं मैं आपको क्लियर बताता। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर जो और भी क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से, ये आपका एक फिर में इसको देखना है आपको। सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। थोड़ा और वेट करिएगा आप। ये आपको कुछ इस तरीके से ओटी पढ़ के जाना है, जैसे कि आप पेपर देख सकते हैं पूरी की पूरी ये आपकी ओटी पढ़ के जाना है। ठीक है। इस ओटी को कम से कम छोड़ने की गलती आप नहीं कर सकते। ठीक है। ये देख रखे हैं आपको 7 बिंदु दी गए और ये आपको दी गए। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, भागकोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री। ठीक है। भागकोणों का योग आपको पूछ लिए जाएंगे। ये आपको एक विविध प्रश्नावली के रूप में दे रखा है, इसको नहीं देखने। जैसे कि दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। ठीक है। या आपको विविध दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होती हैं, इसको आपको जरूर देख के जाना है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन ना वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या बराबर होती हैं, कि सिद्ध कीजिए कि दो सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवा उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरिक्त करती हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत समझा देता हूँ मैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर आपको आईओ पर अगर समझ में आता है तो, क्योंकि इतना टाइम नहीं बच रहा है। जैसे कि मान के चलो एक आपका वृत्त है, आपका ये आपका एक वृत्त है। ठीक है। इसमें जो बीच में होता है जी आपका केंद्र होता है। क्या कहलाता है? केंद्र। केंद्र से आपकी परिधि मतलब कहीं पे भी बॉर्डर आपका रहता है ना, कहीं पे भी टच करेंगे आपके केंद्र से आपको परिधि तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है? त्रिज्या क्या कहलाती है? त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेडियस। और इस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? आपको यहाँ पर बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास की आदि क्या होती है? त्रिज्या। व्यास को बोलते हैं डी से आपको दर्शाते हैं। ठीक है। व्यास की क्या होती है? आधी होती है आपकी त्रिज्या। अगर व्यास मान के चलो 20 है तो आपको त्रिज्या कितनी होगी? आपकी यहाँ पर आपकी 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी त्रिज्या? आपकी 10। ठीक है। आपको थोड़ा और समझाता हूँ। ये आपके यहाँ पर अगर ऐसी एक लाइन टच कर जाए, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा मतलब कोड बोलते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे, मैं आपको जानता तो इतना टाइम नहीं है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि क्या दे रखा है कि
ये आपको एक प्रमेय दी गई। तो इसमें आप देख सकते हैं दो सर्वांग समव्रत, सर्वांग सम मतलब एक जैसे व्रत जिनके केंद्र ओ तथा ओडेस है, एक का केंद्र ओ है दूसरे का ओडेस है। जीवा आपकी ए बी, एक जीवा का आपकी ए बी है, ए से लेके बी तक, ये आपकी पी क्यू है, दूसरी जीवा क्या है पी क्यू है। केंद्रों पर कोण ए ओ बी और कोण पी ओडेस क्यू अंतरिक्त करते हैं अब त्रिभुज ओ ए बी और ओडेस पी क्यू में, ठीक है, ओडेस पी क्यू में। तो आपका क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओडेस पी सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्या है। देखो ओ ए बराबर ओडेस पी क्या त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी त्रिज्या। इसके बाद ओबी बराबर ओडेस क्यू सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्या, एक क्या आपकी त्रिज्या जे बी है, कितनी भी टच करें पर केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या ही कहलाती है। ए बी बराबर पी क्यू आपका दे रखा है, क्या दे रखा है कि एक क्या दें ए बी बराबर पी क्यू के दोनों जीवाएं हैं, इसके सर्वांग समवृत्तों की क्या है जीवाएं। इसके बाद आपको त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम, इसको क्या है यहाँ से आपको दिख रहा है वो सर्वांग सम का चिन्ह होता है। त्रिभुज ओ डेस पी क्यू, ये आपका एस 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 साइड साइड सर आपको साइड 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 मतलब भुजा 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 सर्वांग सम प्रमेय से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो इसको हम बोल देंगे कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवा केंद्रों पर बराबर कोण अंतरिक्त करती हैं। इस तरीके से आपका हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसको और भी आपको यहाँ पर जो कुछ सिलेक्टेड है ना वो बता रहा हूं मैं आपको। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं, सकेंद्री वृत्तों, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाले को देख सकते हैं संलग्न वाले का, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन 2 लाइन का, इसको आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप नहीं छोड़ सकते, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और मैं बताऊंगा आपको, उनके तो बिल्कुल करके ही जाना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर दे गए ये दोनों क्वेश्चंस, ठीक है, ए वाले और ए वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा थोड़ा, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बताऊंगा आपको कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर एक पार्ट से और क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रत्येक के 4 हल दिए गए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आप इनको भी आपको देखना है, ठीक है। हल दिए गए आपको हल करना है, मान रखने आएंगे x बराबर 0 y बराबर 0 कुछ इस तरीके से रूप में, ठीक है। इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़े क्वेश्चंस, एक ही 2 क्वेश्चंस मैं आपको और बताता हूँ जिससे आपके कम से कम अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए। देखो पहले मैं किसी कारण से क्या पहले से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, नहीं तो मैं आपको बता ही देता, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने बता चुका हूँ वैसे आपको अभी त्रिभुज से आपका एक प्रश्न, ठीक है, कि आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से देखो, ये आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए कोण ए और बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी और कोण बी और सी ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज के संलग्न वाला, इसको आपको पढ़ के जाना। मैं आपको थोड़ा जो कठिन वाले आपको लग रहे थे ना, इनमें से बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप क्या 1-2 क्वेश्चन और आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर होगा त्रिभुज के विकर्ण बराबर होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं आपको यहाँ पर थोड़ा मैं टाइम वेस्ट हो रहा है, आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट विकर्ण क्या दोनों की सर्वांग समता का नियम पढ़ सकते हैं, साइड साइड वाला आप, ठीक है। इसको आप पढ़ के जाना है आपको दोनों ही विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं आयत के विकर्ण, तो उसको भी पढ़ के जाना, वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी है, क्योंकि वो मेरे पास यहाँ पर नहीं मिल रहा है, नहीं मैं आपको बता देता। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर बस कर दीजिएगा। और चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप सभी साथियों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह के मैं आपको क्वेश्चन बता सकूं, ठीक है। और रियल पेपर के चक्कर में मत रहो, क्योंकि ना तो रियल पेपर आपको आ भी जाएगा तो आपको बिल्कुल दिक्कत की बात है, हो सकता है फेक हो, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए, उसके चक्कर में नहीं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं इन पर ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट